ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जो एक बॉडी को दूसरे बॉडी से जोड़ने का काम करता है। यह प्रत्येक बॉडी में पाया जाता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। मानव शरीर में ब्लड की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। मतलब जितना भी शरीर का भार होता है उसका 7% क्या होता है, ब्लड होता है उसमें, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में हाफ लीटर कम ब्लड होता है। मतलब पुरुष में जो ब्लड होता है ना वो हाफ लीटर ज्यादा होता है, या यूं कहें कि महिलाओं में हाफ लीटर ब्लड पुरुषों की तुलना में कम होता है। ब्लड में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है प्लाज्मा जो कि 55% पाया जाता है, और सेकंड होता है हमारा ब्लड सेल जो कि 45% मतलब 45% पाया जाता है। ब्लड का 55% भाग प्लाज्मा होता है। यह ब्लड का नॉन लिविंग पार्ट होता है। इसका 19% भाग जो होता है जल होता है, 0.7% भाग जो होता है प्रोटीन होता है, और 0.9% भाग जो होता है साल्ट होता है, और 0.1% ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा की। तो देखिए, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। मतलब जो भी हम खाते हैं या फिर शरीर में जो हार्मोन्स का जो संवहन होता है वो प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, प्लाज्मा ही करता है। तथा घाव कहीं कट जाते हैं तो घाव भरने का काम कौन करता है, प्लाज्मा ही करता है। तो एक यहाँ पे बात आती है सेरम। तो सेरम क्या होता है, तो जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को हम सीरम बोलते हैं। क्या क्या निकाल लिया जाता है, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जब हम निकाल लेते हैं प्लाज्मा में से तो शेष जो प्लाज्मा बच जाता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, सेरम बोलते हैं। ठीक है, अब हम पूछते हैं कि फाइब्रोजेनक नामक प्रोटीन क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है। तो देखिए, इसका वर्क होता है ब्लड का थक्का जमने में ये मदद करता है। क्या करता है, जो भी हमारे ब्लड में थक्का जमने का काम होता है ना वो इसमें मदद करता है। अब हम बात करते हैं ब्लड सेल की। तो ब्लड सेल ब्लड का शेष 45% भाग होता है। इसे 3 भागों में हम बांटते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है हमारा आरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं। सेकेंड होता है हमारा डब्ल्यूबीसी जिसको व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। और थर्ड होता है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स, इसको प्लेटलेट सिंपल हम बोलते हैं। ठीक है ना। तो जो अगर हम अमाउंट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो होता है ना वो रेड ब्लड सेल होता है हमारे ब्लड में। क्या होता है, रेड ब्लड सेल होता है। उसके बाद क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं हमारे ब्लड में। ठीक है ना। उसके बाद होता है डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल होता है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा क्या होता है, आरबीसी। उसके बाद क्या होता है, प्लेटलेट्स। उसके बाद क्या होता है, डब्ल्यूबीसी। मतलब सबसे कम जो होता है ना डब्ल्यूबीसी होता है। तो चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरबीसी, उसके बाद डब्ल्यूबीसी, उसके बाद हम प्लेटलेट्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे वर्क की कार्य क्या होते हैं। ठीक है, चलिए 1 बाई 1 करके पढ़ते हैं। तो यहां पे हम बात करते हैं आरबीसी की, मतलब रेड ब्लड सेल की। तो देखिए, आरबीसी का जो निर्माण होता है ना वो बोन मैरो में होता है। कहां पर होता है, बोन मैरो में होता है। और इसकी मृत्यु जो होती है लीवर और स्प्लीन में होती है। कहां पर होती है, लीवर और स्प्लीन में होती है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, प्रोटीन, विटामिन B12 एवं फोलिक एसिड का निर्माण में सहायक होता है। जो आरबीसी है ना, आरबीसी वो प्रोटीन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड के निर्माण में बहुत सहायक होता है। ठीक है, अब आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जैसे एक अपवाद है इनमें, कैमल और लामा। कैमल और लामा के आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। इसका जीवन काल मतलब आरबीसी का जो जीवन काल होता है ना वो 20 से 120 डेज का होता है। ठीक है, एक नोट है, क्या नोट है कि भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण लीवर तथा स्प्लीन में होता है। जब भ्रूण अवस्था में होते हैं, छोटे अवस्था में होते हैं, तो इनका निर्माण लीवर तथा स्प्लीन में होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है। किसके वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का कलर क्या होता है, मतलब ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है।
Share chat.